जी, इस हादसे की सच्चाई क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर जो लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उनसे ये मामला सुलझता नहीं बल्कि उलझता नजर आ रहा है। निधि के एक नए सीसीटीवी ने इस मामले में हादसे की गुत्थी को और उलझा दिया है। पहले 1:16 पर होटल से नीचे निधि और अंजलि आते हैं। 1:31 पर दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, ये 1:36 का सीसीटीवी फुटेज है और हादसा जो हुआ है वो 2:05 पर हुआ। और ये उससे पहले की एक तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा तस्वीर आप देखिए जो इस वक्त सामने आई है, जिसमें निधि नजर आ रही है और ये निधि के घर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज है। ये जरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए बहुत गौर से। निधि यहां पर आती है, निधि अपने घर पर पहुंचती है और समय कितना हो रहा है, 1:36, 1:37। 1:36 और 37 पर अगर निधि घर पहुंच रही है तो 2:05 पर एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऐसा हुआ तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। सर, अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूंगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफ़ी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा? परिवार चाहता था कि जब कोई पॉलिटिकल नेता आए, एलजी साहब आए, केजरीवाल साहब आए या मनीष सिसोदिया जी आए, तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं उनसे बात करूं। मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगाए पर उसको बताइए डॉक्टर, वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई थी, मना कर रही थी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सिर्फ एक ही तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा, जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है, सर मैं दिखाता हूँ, ये लाइन जो है ये निधि के सारे जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज आप इसको देखिए, इसको लाइन अप करिए। अरे यार आप नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी PDF कॉपी दूंगा सर। एक बार बस बोल दीजिए सबको तो लिख ले। बाद अब कानूनी लड़ाई की और लड़नी। सर मैं फिर से इसको रीड ऑफ, एक मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है, ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19, डॉक्टर उपेंद्र किशोर डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद, डॉक्टर उपेश चंदा एंड डॉक्टर विशांत कुमार, जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं दैट इज अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूँ। ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। भूपेंद्र चौरसिया जी। आप ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए, परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था
सुल्तानपुरी में। तो मैंने एसएचओ साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है, और 302 के लिए उस टाइम वहाँ पर जो एसएचओ साहब थे मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके एसएचओ साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा है। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है, और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहां पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि 3 सीसीटीवी फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का सीसीटीवी फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे जो सीसीटीवी फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी, और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। सीसीटीवी का टाइमिंग जो था वो लेट था, और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूं कि जितना भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक सीसीटीवी फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज का टाइमिंग ओके है, और 2:30 बजे में अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं भाई साहब ये 1:30 का नहीं है, ये तो 2:30 बजे का है, तो ये अपने आप में एक शंका की बात है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो टाइमिंग है, मैं सारे सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग के आधार पर मैं इस तथ्य को मानूंगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ, टोटल जी, पहली बात तो एक बहुत दर्दनीय घटना है, ब्रेन मिसिंग है। ये जब 13 घंटे का, तो ये तस्वीर और ये सवाल वाजिब भी हैं, जायज भी हैं, और इसलिए जायज हैं क्योंकि ये देखिए, ये 2 सीसीटीवी फुटेज जिनका जिक्र अभी किया जा रहा था, ये दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। होटल के बाहर अंजलि और निधि को देखा गया। इस सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग थी 1:31, और दूसरी तरफ निधि अपने घर पहुंचती है 1:37। ये जो समय है कि 6 मिनट के अंदर कैसे निधि अपने घर पर पहुंच गई, और जबकि वो ये कह रही है कि जिस वक्त हादसा हुआ वो गाड़ी पर ही थी, वो उछलकर दूसरी तरफ गिरी इस हादसे के बाद, और इसके बाद वो डर गई थी, डरकर अपने घर चली आई। सवाल ये कि हादसा तो 2:05 के आसपास हुआ, जब हादसा 2 बजे के बाद हुआ तो 1:37 पर कैसे निधि अपने घर पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। सीसीटीवी की टाइमिंग में कोई एरर है या कहानी में कोई झोल है, ये एक बड़ा सवाल है। जो कहानी निधि ने सुनाई है उसमें किसी तरह के तथ्यों को छुपाया गया है, क्योंकि निधि को कोई चोट नहीं आई है, जरा भी कोई चोट नहीं आई है जो हमने अब तक देखा है तस्वीरों के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, ये समय जो है वो 1:36 1:37 का समय हो रहा है, और उस वक्त निधि अपने घर पर पहुंच गई है। अपने घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 1:30 बजे के आसपास होटल से बाहर निकलने का वक्त था, और वहां से 1:30 बजे के आसपास ये दोनों स्कूटी पर वहां से निकलती हैं। लेकिन इसके बाद ये तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, और ये देखिए 1:31 और 1:37, ये दोनों जो समय है इनको लेकर सवाल है कि 6 मिनट के अंदर कैसे घर पहुंचे। और एक तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, इसको जरा
देखिए आप 1:37 का ये फुटेज, इसमें आपको निधि भी नजर आ रही है और पीछे की ओर जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक और कोई शख्स पीछे नजर आ रहा है। चूंकि अंधेरा है, बहुत स्पष्ट चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इसके पीछे है। ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है कि कोई लड़का, ये देखिए इस फुटेज की हम बात कर रहे हैं, और इसको जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि निधि के साथ भी कोई आया है, निधि को छोड़ने के लिए भी कोई आया है। अब कौन आया है ये स्पष्ट रूप से सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है क्योंकि उस तरफ काफी अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम इसको प्ले करके दिखा रहे हैं, इस फुटेज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये निधि आती है और निधि के पीछे एक शख्स और नजर आता है। बहुत तेजी के साथ इस फुटेज को जब आप देखेंगे, हम आपको ये एक एक फ्रेम करके फुटेज दिखाएंगे। और इस पर एक सवाल ये भी कि ये जो समय है 1:37 पर, इस पर जो लड़का पीछे आ रहा है उसको देखिए, वो लड़का है या लड़की है ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई ना कोई है जो निधि के पीछे आ रहा है और निधि भी इधर उधर देखने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। और ये जो समय है ये 1:37 का, ये कहानी को थोड़ा सा उलझा रहा है क्योंकि निधि ने जो बताया वो ये कि हादसा हुआ। निधि ने जो ये बताया कि दूसरी तरफ मैं गिर गई, अंजलि जो है वो गाड़ी के नीचे फंस गई, लेकिन इसके बाद वो घर भी पहुंचती है और घर पहुंचते वक्त कोई एक शख्स उसके पीछे नजर आता है। सवाल यह कि जिस जगह हादसा हुआ उस जगह से अपने घर तक पहुंचने में कितना वक्त निधि को लगा, जिस जगह हादसा हुआ उस जगह से निधि किस वाहन के साथ, किस साधन से अपने घर तक पहुंची, यह भी एक सवाल है। ऑटो लिया, किसी की मदद ली, किसी बाइकर ने छोड़ा, क्या व्यवस्था की, यह भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये जो टाइमिंग का फ्रेम है, क्या सीसीटीवी के जो फुटेज के समय का काउंटर है वो सही है या उस पर भी किसी तरह के सवाल खड़े करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 1:37 पर निधि यहां पर नजर आ रही है, पीछे भी एक कोई शख्स नजर आ रहा है, वो कौन है ये भी एक सवाल है। दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है, उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्लीज विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए। तो दो तरह की बातें हैं। ये देखिए, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिल्ली की, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि निधि की भी जांच होनी चाहिए। जो ये कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है पीड़ित की, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। और जो ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बात ये भी कही निधि ने कि वो उस वक्त शराब पीकर उसने रखी थी, और जो बहस हो रही वो इसी बात को लेकर हो रही है कि गाड़ी कौन चलाएगा। गाड़ी चलाने को लेकर यह विवाद हुआ था, ये जी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए निधि ने बताया था। और दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि निधि ने माफ कीजिएगा, अंजलि ने उस वक्त शराब नहीं पी रखी थी और पोस्टमार्टम में उसके शरीर में शराब या अल्कोहल नहीं मिला है। तो दूसरी तरफ निधि जो बातें बता रही है उस पर संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि कई तरीके की इसमें एक तरह से लूपहोल से इस कहानी में जो कहानी सुनाई गई है। लेकिन ये जो फुटेज है ये एक बड़ा सवाल लेकर आया है कि निधि आखिर अपने घर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। क्या पहले घर गए थे, इसके बाद कहीं और जा रहे थे, यह भी एक सवाल है, क्योंकि होटल से जब निकले थे उसके बाद ये सीधे कहां गए, होटल से इनके घर की दूरी कितनी है, जिस जगह दुर्घटना हुई, हादसा हुआ या एक्सीडेंट जिसकी कहानी बताई जा रही है उस जगह से इनके घर की दूरी कितनी है। ये सारी चीजें जब पुलिस अपने साथ सामने रखेगी तो शायद ये पता चलेगा कि क्या 6-7 मिनट में यहां पर पहुंचना संभव है और किस अवस्था में ये दोनों यहां पर आए थे या अकेली यहां पर निधि पहुंची थी, और हादसा जहां पर हुआ। ये कई चीजें हम एक साथ आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज जब से आया है ये गुत्थी कहीं ना कहीं उलझ रही है। ये समय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब आप काउंटर देखेंगे 1:37
38 मिनट के आसपास वक्त, 36 मिनट पर पहुंचती है निधि। और इसके बाद जो है ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको साफ तौर पर निधि नजर आएगी, क्योंकि उसके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें ये तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। दूसरी तरफ पीछे की तरफ भी एक शख्स कोई नजर आ रहा है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि या तो उसको ड्रॉप करने के लिए कोई यहां पे आया है, वो कौन है इस बात की भी पड़ताल दिल्ली पुलिस को करनी पड़ेगी, क्योंकि निधि ये अपने घर के बाहर खड़ी है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, समय 1:36 पर निधि यहां पर पहुंचती है। 1:38 पर यहां पर निधि जो है वो खड़ी रहती है और उसके पीछे भी कोई नजर आता है। और दूसरी तरफ पुलिस ने जो जानकारी दी है, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो अलग तरह का है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने भी कई जानकारियां साझा की। शुरुआत में तो इसको बहुत हल्के में लिया इस पूरे मामले को, लेकिन जब इस मामले में गंभीरता के साथ ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए, पुलिस को लेकर सवाल उठे, तो फिर इस मामले में लीपापोती करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं नजर आई।